आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसका हिंदी में अर्थ होता है आदेश सूचक वाक्य। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में सिर्फ आदेश का ही भाव नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से आपका रिक्वेस्ट का भी भाव प्रकट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से आपका सलाह भी दिया जाता है, ठीक है, एडवाइज। तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस में अलग अलग भाव प्रकट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से भी आते हैं, जैसे कुड आई यूज योर फोन, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो विथ मी। ऐसे भी कुछ सेंटेंस आते हैं जो आपको देखने पर ऐसा समझ में आता है कि यह हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ये सब जो सेंटेंस होते हैं ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। ये सेंटेंस भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, ठीक है, डोंट स्पीक, डोंट अब्यूज एनीवन, नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो ये सब जो भी सेंटेंस मैंने आपको बताया ये सब आपके इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल, जब आपका, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जब आपका रिक्वेस्ट का भाव आता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सर आता है, ठीक है, मैडम आता है, प्लीज़ आता है आपका, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे भाव आते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी ये सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ठीक है, उसने अपने मित्र को कहा कठिन परिश्रम करो, ठीक है। तो एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र को, ठीक है, जाहिर सी बात है जब भी होगा तो उसको एडवाइस देगा, ठीक है, वो उसको ऑर्डर नहीं करेगा, उससे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। जो जब भी होगा एक मित्र जो है वो अपने दूसरे मित्र को क्या करेगा, एडवाइज, मतलब उसको सलाह देगा। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जो भाव है वह आपका एडवाइज का भाव है। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा ही एडवाइज्ड, ठीक है, हिज फ्रेंड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क हार्ड है, जो है वर्क है, इसके पहले आपका यू जो करता है वो छिपा रहता है, आप लोगों को पता भी है। इम्परेटिव सेंटेंस में करता यू जो है वो छिपा रहता है, ठीक है, और फिनिट वर्ब से वाक्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर वर्क आपका फिनिट वर्ब है, इससे वह आपका जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर इसके पहले आपका टू लग जाएगा, टू वर्क, ठीक है, हार्ड। इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। क्या होगा, ही सेड टू को आपने किस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। अभी इधर क्या है, आपका जो वर्क हार्ड है यहाँ पर आपका एडवाइज का भाव है। एडवाइज मतलब सलाह का भाव है, ठीक है। एक मित्र दूसरे मित्र को जब एडवाइज करता है मतलब सलाह देता है। अब आइए अब दूसरा भाव हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो आइए हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। द टीचर said to the
स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, या लर्न योर लेसन, कुछ भी बोल सकता है, लर्न योर लेसन यही लेते हैं। हाँ, तो ये इधर हो गया है 2 बार, इसको एक बार हटा देते हैं। इस तरीके से होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर आप कामा लगा के इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखोगे लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। यहाँ पर जो देखो टीचर मतलब स्टूडेंट को कह रहा है, यहाँ पर ऑर्डर का भाव है, किसका भाव है, ऑर्डर का, ठीक है। तो सेड टू को आप किसमें चेंज करोगे, ऑर्डर में चेंज करोगे, मतलब आदेश दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर, ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया द स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर आप टू लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर टू लिखोगे, टू लर्न योर है तो स्टूडेंट के अनुसार हिज हो जाएगा, टू लर्न हिज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, ये बात स्टूडेंट का मतलब देखो, अगर एक स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए, अगर एक स्टूडेंट है, स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है, अगर स्त्री रहेगा तो यहाँ पर हर हो जाएगा, अगर पुरुष एक स्टूडेंट है तो हिज हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे अगर स्टूडेंट है तो ये आपका जो प्रोनाउन है ये देयर हो जाएगा, तो हम इसको एक स्टूडेंट मानते हैं, कोई लड़का है, ठीक है, बॉयज है, बॉय है आपका, तो क्या हो जाएगा, टू लर्न हिज, योर की जगह आपका क्या हो जाएगा, हिज, सेकेंड पर्सन है, लेसन, टू लर्न हिज लेसन। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। द टीचर सेड टू को आपने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, द स्टूडेंट, ठीक है, टू लर्न हिज लेसन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब आइए हम देखते हैं अगला केस। आइए अब हम देखते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना भूल गए थे, जैसे अगर आपका रिक्वेस्ट वाली बात हो, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है, या तो अर्ज्ड में बदलते हैं, URGED, ठीक है, सॉरी अर्ज में नहीं, बेग्ड में, और किसमें, इम्प्लोर्ड में, या इंट्रीटेड में, ENTREATED। इस तरीके से भी चेंजेज हो सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर हो तो याद रखिएगा, ऑर्डर्ड या आप कमांडेड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपका एडवाइस हो, सलाह का मतलब भाव हो, तो आप इसको एडवाइस या अर्ज्ड, सॉरी एडवाइज्ड या अर्ज्ड में इसको चेंज कर सकते हो। इस तरीके से भी आप मतलब ये सब क्रियाएं भी आ सकती हैं, इसीलिए आपको मतलब ये मैंने बताया कि अगर आपका रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आ सकता है। अगर आपका ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड। अगर एडवाइस मतलब सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड भी आ सकता है, ठीक है।
तो आइए हम देखते हैं एक रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, द सर्वेंट सेड टू द बॉस। ठीक है, या मास्टर भी लिख सकते हो। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखो। इधर कर देते हैं हेल्प मी। ठीक है, मेरी सहायता करो, हेल्प मी। ठीक है, इधर नहीं होता, इधर लिख दिया हेल्प मी, मेरी सहायता करो। द सर्वेंट, ठीक है, सेड टू द मास्टर हेल्प मी, मेरी सहायता करो। अब हेल्प मी में आपका एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है। नौकर अपने मालिक से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा, निवेदन करेगा, उसको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए सलाह दे सकता है, आप ये सोच सकते हो। लेकिन ज़्यादातर नौकर और मालिक के अगर केस में देखा जाए तो नौकर मालिक को रिक्वेस्ट ही करता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पष्ट हो इसलिए हम अपने कुछ तर्कों को रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर मालिक और सर्वेंट की बात है तो वहाँ पर अगर ये मालिक होता, जैसे अगर मालिक अपने नौकर को आदेश देता है, नौकर अपने मालिक से रिक्वेस्ट करता है, ये बात मतलब सही है। तो इस आधार पर हम इसको इस सेट टू को द, ठीक है, सर्वेंट। अब इस सेट टू को आप किस में चेंज कर दोगे? इस सेट टू को आप चेंज करोगे रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड, बेग्ड, इंट्रीटेड, ये सब मैंने आपको बताया है, किसी में भी चेंज कर सकते हो। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, ठीक है, द मास्टर या हिज मास्टर, मैं इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और स्पष्ट हो जाएगा, हिज मास्टर। अब यहाँ पर हेल्प है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टू लगाओगे, टू लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? हेल्प मी। हेल्प मी है तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, सर्वेंट के अनुसार हिम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो हम अपने वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अभी आज यहीं तक कवर करते हैं। बाकी का जो भी है वो आपको बचा हुआ, अभी बहुत कुछ बचा है। जैसे आपका जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आता है, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच पे नेवर आता है, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अपनी इम्परेटिव सेंटेंस के अगले वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। लेकिन आज का बस वीडियो इस